एक्सीडेंट हुई ना। आदिवासी समाज के ठेकेदारों से जो। नमस्कार, मैं हूं निजामुद्दीन अंसारी और आज हम लोग आए हुए हैं दलाही गांव में। और दलाही गांव में क्यों आए हैं आपको जानकारी के लिए बता दें कि दलाही गांव में ही कुछ दिन पहले यानी 19 दिसंबर को एक एक्सीडेंट हुआ था, दुर्घटना हो गया था दलाही गांव में, जिसके बाद लोगों ने वहां जाम कर दिया। यहाँ की एक आदिवासी महिला थी, लगभग उसकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है। डेट कुड़ी नाम था उनका। और कोयले की गाड़ी में चपेट में आने से जो है उनका जो एक पैर था पूरी तरह से जख्मी हो गया था। उसके बाद जो है गांव के लोगों ने रोड जाम किया और कंपनी के लोगों के द्वारा जो है 2 लाख रुपया देने की बात कही गई। और जानकारी मुताबिक जैसे कि वो लोग बता रहे हैं कि जो खर्च होगा पूरा खर्च देने की बात की गई थी। सबसे पहले उसका घर दिखा देते हैं कि उसका घर किस तरह है। ये दिखाइए, ये पहला घर है, ये उनका घर है, पहला घर। और देखिए इस तरह से जो है उनका घर था, पूरी तरह से टूट फूट गया है। बेचारा का गरीब लोग हैं, काफ़ी परेशान हैं। और दूसरा घर ये दिखाइए, किसी तरह से चाला बनाकर जो है वो लोग रह रहे हैं। इस घर टूटने के बाद जो है इसमें चाला घर बना के वो लोग रह रहे हैं। और इस तरह से और एक घर दिखा देते हैं आपको। इस तरह से आइए और इनका जो बाउंड्री वाल है, ये बाउंड्री वाल देख लीजिए, ये है इसका बाउंड्री वाल। दिखाइए इस तरह का जो है बेचारा किसी तरह से जो है बाउंड्री करके अपने घरों में रह रहे हैं। चूँकि ये जंगल का इलाका है, जंगल अगल बगल में है तो कभी भी जानवर आ जाते होंगे इसलिए। और दूसरा जो घर का एक और है, यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि किस तरह से जो इनका दीवारें होती है। और देखिए इस तरह से जो है दूसरा एक घर है, किसी तरह से जो है बनाया गया है। ये देखिए ये दीवार है इनका। और यहाँ चाला दिखाइए, इस तरह का जो चाला है। और उसमें जो बाउंड्री दिया गया है, जो दीवार दी गई, दिखाइए इसको, ये है दीवार उनका। ये देखिए यानी कितनी स्थिति ख़राब है। और उनका जो है एक पैर जो है ख़त्म हो गया। कंपनी के द्वारा उसका क्या दिया गया, नहीं दिया गया, उनके साथ इंसाफ हुआ भी कि नहीं, कैसे मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, उन्हीं की ज़बान से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कंपनी के द्वारा जो उन्हें बोला गया था वो पैसा मिला कि नहीं। एक बार और घर दिखा दीजिए। देखिए ये घर भी टूटने के कगार पर है। देखिए ये जो है किसी तरह से बना कर है, ये देखिए यहाँ से टूट रहा है, दिखाइए इस तरह का। और यहाँ दिखाइए ऊपर में, दिखाइए ये देखिए, कभी भी जो है हवा के झोंके से ये भी घर टूट सकता है। और यहाँ दिखाइए इस तरह से टाली जो है उखड़ गया है, कभी भी जो है ये घर गिर सकता है। तो यहाँ लोग बैठे हुए हैं घर वाले, उनसे हम जानना चाहेंगे। आइए दिखाते हैं। आपका नाम क्या हुआ? रबन हेम्ब्रम। आपका? डेट कुड़ी हंसता। तो आप ही का एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, आमरन की एक्सीडेंट हुई ना? है। अच्छा, कितना भाई बहन आप लोग? 4 गो। 4। तो आप कितने नंबर में थे? आपसे घर में कितना है अभी? हाँ मेरा 18 साल। और आपसे जो है कितना, आपसे नीचे कितना है, आपसे कम उम्र का? हमसे छोटा है। तीन छोटा में ना गया क्या ठो? अच्छा वो है। हाँ। अच्छा मैं 2-3। तो आप लोग कैसे करते हैं, कौन काम करता है आपका घर में? से बन क्या इंसान पड़ा बड़ा इन कुते असुले बड़ा असुले। अच्छा ओड़ा हूँ रपुट चाबाइन आज चिकाते तो इन को दुड़ुब गए तो एक्सीडेंट ते ओड़ा हूँ नौका हेना ताले कटी कटी ओड़ा मा रपुट चाबाइन ताले जागे हानते कमा हुई कना इन तले असुलोग कना। ᱦᱮᱸ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱞᱮ ᱠᱟᱢᱟᱣᱫᱟ, ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱫᱚᱧ ᱠᱷᱩᱨᱫᱤ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱮᱱᱟ, ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱧ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱠᱚᱛᱤᱧᱟ, ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱧ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱠᱚᱛᱤᱧᱟ। ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮᱧ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ। तो देखिए अब ये लोग कह रहे हैं कि किसी तरह से इधर उधर जो है लकड़ी वकड़ी काट के इधर उधर किसी तरह से अपना पेट चला रहे हैं। इनका एक्सीडेंट हो गया। पैर दिखाइए, ये पैर था, ये पैर था बेचारा का। और इसका जो है एक्सीडेंट होने के कारण इसको काटना पड़ा। और काटने के बाद जो है अब दवाई का भी, अच्छा अभी दवाई का पैसा दे रहा है कंपनी? नहीं, अब दवाई का भी पैसा नहीं दे रहा। पहले बोला गया था न देंगे, वो बोल रहा है दे देंगे। अच्छा, लेकिन अभी तक दे नहीं रहा है। अब देखिए इस तरह से है। नितो दो होय बोले रान हो को जरवना, रान जम रान बनुत तिया, अकोय गुन्या
ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱟ ᱨᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱦᱚᱸᱧ ᱡᱤᱨᱟᱹᱣᱱᱟ चिका को गु냐। तो देखिए इनका कहना है कि जो दवाई था वो दवाई नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि चूँकि अब पैसा इनके पास नहीं है। पहले बोला गया था पैसा रहेगा तभी तो ये लोग खाएंगे। अब जिनका अभी भी जख्म हो चुका है देखिए लगाने का, ये दवाई दिया गया था लगाने का, लेकिन चूँकि पैसा नहीं रहने की वजह से ख़त्म हो गया था। और इन लोगों को जो बोला गया था मात्र कितना रुपया दिया कंपनी अभी तक क्या लाख दिया? 1 लाख 2 लाख कितना दिया? 2 लाख, यानी 2 लाख में ही है। जो देखिए ये दवाई करेंगे बेचारा ने अपने खाएंगे, टोटल दवाई करेंगे या खाएंगे उसी में। अच्छा जो 2 लाख दिया था उसी में दवाई करना था? हाँ उसी में। अच्छा यानी जो 2 लाख दिया गया था उसी में दवाई भी करना था। तो कोरिया की कंपनियां जो है कितना लोगों के साथ बेइंसाफ़ करती है, कितना गरीब आदिवासी के साथ अन्याय करती है। यानी 2 लाख, एक पैर की कीमत जो है 2 लाख, उसके बाद अगर जख्म हो गया तो उसको ख़त्म कैसे होगा? उसको दवाई के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं। और घर भी जो है देखने के बाद काफ़ी ख़राब लगता है। देखिए इस तरह की घर है इन लोगों का, घर भी इन लोगों का नहीं मिल रहा। तो कम से कम यहाँ के विधायक जी से और यहाँ के जो MLA MP जो भी हैं बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी, यहाँ के DC महोदय से नम्र निवेदन करना चाहेंगे कम से कम कुछ सरकारी लाभ। अच्छा घर आया आप लोगों का? घर आवास, प्रधानमंत्री आवास मिला है? प्रधानमंत्री आवास हुई ना पेरन? प्रधानमंत्री है जो आवास कॉलोनी वाला जहाँ टागे बांग। तो देखिए इन लोगों का कॉलोनी घर भी नहीं हुआ है और काफ़ी परेशान है। अब तो ये भी घर गिरने वाला है। तो ऐसे में चाहिए कि यहाँ के अधिकारी को, यहाँ के पदाधिकारी को कम से कम इस पर ध्यान दें, इस पर काम करें। और गरीब लोगों का जो है कोयला कंपनी के द्वारा जो बात बताई गई थी कि उन्हें दिया जाएगा कम से कम वो दवाई करने के लिए, कम से कम उसका भी इलाज के लिए पैसा दे। तो इस तरह से होता है। बताइए हमारे इलाके में गरीब लोग हैं, कहीं बोलने नहीं जा पाते हैं, कुछ करने नहीं जा पाते हैं। और कोयले की कंपनियां जो होती है अंधाधुंध जो है गाड़ी चला रही है। और एक लोगों की जो है एक पैर की कीमत यूँ से 2 लाख, इनकी तो पैर तो चले ही गए, साथ में दवाई का इलाज घर से लगाना पड़ रहा है। ये बेचारे लोग अपने किसी तरह से, ये दिखाइए अपनी जो ज़िंदगी चलाते हैं, ये महुआ बिछ चलाते हैं। ये देखिए महुआ बिछते हैं और महुआ बेचने के बाद जो पैसा होता है, इनका कहना है कि उसी को हम लोग बेचते हैं और बेचने के अपने घर चलाते हैं। तो ऐसे में हम महुआ बेच के जो है अपना पेट पलाएंगे कि जख्म का हम इलाज कराएंगे। तो कंपनियों को कम से कम चाहिए, यहाँ के DC महोदय से नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि सर कोयला कंपनियाँ की गाड़ियाँ जो कि लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं यहाँ से, और गरीब आदिवासी को जो है मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया है। तो कम से कम उस पर संज्ञान लिया जाए और कोयला कंपनी के द्वारा जो दुर्घटना घटी है उस गरीब आदिवासी महिला को कम से कम उसको इलाज के लिए पैसे देने का प्रबंध करें, उसका इलाज कराएं। और इस तरह से देखा जाता है कि इलाज के नाम पर उन्हें ठगा जाता है। बताइए 2 लाख रुपया दे दिया गया और उसमें किसी तरह का इलाज नहीं कराया। अब वो 2 लाख रुपया में इलाज कराएंगे कि अपने पेट चलाएंगे, और उसका जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके सामने भी काफ़ी भुखमरी है। तो कम से कम यहाँ के पदाधिकारी के, यहाँ से DC महोदय से, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहेंगे, आदिवासी लोग हैं, गरीब लोग हैं, इस पर संज्ञान लिया जाए, इस पर जो है आदेश दिया जाए और जितनी जल्द हो सके इन लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। हम बार बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे यहाँ के DC महोदय से और उपायुक्त से, यहाँ के MP से, और जो भी आदिवासी समाज के ठेकेदारों से, जो आदिवासी समाज के ठेकेदार जो आदिवासी समाज के नाम पर वोट लेते हैं या आदिवासी समाज के नाम पर जो है अपना दुकान चलाते हैं, जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पर आएँ और कम से कम इस पर संज्ञान लें, इसका हक दिलाएं, ताकि गरीबों का जो परेशानी हो कम से कम कुछ कम हो।